हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिसमें ऊपर मैंने एंड्रॉयड 15 की काफ़ी सारी कस्टम रोम का रिव्यू अपने चैनल पे किया है। और एंड्रॉयड 15 की CR को मैंने ट्राई नहीं किया था और सोच ही रहा था इसको फ्लैश करने के लिए। तो उससे पहले मैंने अपने चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ मैंने एक पोल को पोस्ट किया था कि आप CR या फिर रिवोल्यूशन की एक्स और या फिर बैकऑल की एंड्रॉयड 13 इन तीन में से आप किस रोम का रिव्यू सबसे पहले चाहते हैं। तो उसमें से जो मेजॉरिटी थी वो यहाँ पे सीआरडॉट की तरफ जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे सीआरडॉट को उनको फ्लैश किया और मैंने इसको यहाँ पे ट्राई भी नहीं किया था जो एंड्रॉइड 15 की वीडियो थी। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे सीआरडॉट की 11.2 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले चलता है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे जो CR की 11.2 जो कि एंड्रॉयड 15 वाली बिल्ड है, तो कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग मेन्यू देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में, जो कि आपको यहाँ पे मिडिल में देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे करते हैं अबाउट फ़ोन पे टैप, और जैसे यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे टैप करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन जो कि है 15। इसी के नीचे आप यहाँ पे रोम का भी वर्जन देख पा रहे हो जो कि है 11.2। तो हम यहाँ पे टैप करते हैं एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे हमने एंड्रॉयड वर्जन पे टैप किया तो यहाँ पे आप जो CR का टिपिकल सा अबाउट फोन सेक्शन होता है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है डिवाइस का नाम, एंड्रॉयड का वर्जन, CR का वर्जन, और यहाँ पे आपको मिलता है 5 फरवरी 2025 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। अंदर मिल जाता है पर्फ का जो कि बेस्ड होता है लाइनक्स के 4.9.337 के ऊपर। बिल्ड की डेट मिल जाती है 9 मार्च 2025। इसके नीचे आपको मिल जाता है बिल्ड का नंबर। अबाउट फोन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लॉन्चर में कुछ चेंजेस हुआ या फिर नहीं। तो हम देख लेते हैं लॉन्चर की सेटिंग्स के लिए। फिर होम स्क्रीन के फ्री एरिया पर टैप एंड होल्ड करके आपको मिलता है होम सेटिंग, इस पर करते हैं टैप। तो CR के लॉन्चर का यही वाला इंटरफेस आपको मिलता है जो कि पहले ही देखने को मिलता था। और मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, आइकन के अंदर भी कुछ नया नहीं है, होम स्क्रीन के अंदर भी कुछ नया नहीं है, ऐप ड्रॉर के अंदर भी यहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं रिसेंट की। तो क्योंकि CR की 11.2 यानी कि जो 11 की सीरीज है एंड्रॉइड 15 वाली, तो एंड्रॉइड 15 के साथ इसमें आपको जेड रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से रिसेंट के अंदर आपको जनरल के अंदर मेमोरी इन्फो के साथ साथ जेड रैम इन्फो का भी एक नया टॉगल देखने को मिल जाता है। जब भी हम रिसेंट को ओपन करेंगे तो आपको मेमोरी के साथ साथ जेड रैम की भी इन्फो यहाँ पे शो कर जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से करते हैं बैक। रिसेंट के बाद मिलता है आपको मिसलेनियस, और मिसलेनियस के अंदर भी जो भी आपको पहले ही सेटिंग्स या फिर ऑप्शन मिलते थे वो सभी आपको मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि CR जो है वीकली अपडेट के साथ आती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर वीक CR की हमें अपडेट देखने को मिलती हैं। तो इस बार भी जो अपडेट देखने को मिली है तो मैंने इसके चेंज लॉग को भी अपने नोट्स में लिख के रखा हुआ है। तो चेंज लॉग की बात करें तो यहाँ पे कुछ फिक्सेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला फिक्स आपको देखने को मिला है टेथरिंग से रिलेटेड, जो कि शायद इसका हॉटस्पॉट या फिर USB इंटरनेट के अंदर कुछ इश्यू होगा, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे फिक्स देखने को मिलता है क्विक शेयर से रिलेटेड, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स किया गया है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम की UI में ओनली शो बैटरी शील्ड ऑन डिफॉल्ट आइकन। तो यानी कि जो बैटरी की शील्ड है वो सिर्फ डिफॉल्ट आइकन पे शो करेगी। अब मुझे तो समझ में नहीं आया है क्या चीज़, अगर आपको समझ में आया तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम UI से रिलेटेड दूसरी चीज़, जो कि लिखा हुआ है फिक्सअप किया गया है लार्ज क्लॉक टॉप मार्जिन विथ पिक्सल फर्मवेयर। तो जो लार्ज क्लॉक वो होती है उसका जो मार्जिन वगैरह कुछ इश्यू होगा उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है पिक्सल फर्मवेयर के साथ। बाकी ऑडियो सर्विस के अंदर भी वॉइस वॉल्यूम एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इशू था, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ ही लॉन्चर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं और एक एडवांस अपडेट मिलती है हमें थीम आइकन के अंदर, यानी कि जो थीम आइकन थे इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ अपडेट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सिस्टम ऐप में भी काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैली जो कि यहाँ पे ASP वाला ब्राउज़र होता है, इसमें लिखा हुआ है कि अपडेट कर दिया गया है याहू का सर्च इंजन URL। इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि ऐड इकोसिया, गुड स्टार्ट पेज एंड क्वांट सर्च इंजन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर और इसके अंदर आपको मिलता है AOSP वाला ब्राउज़र, इस पर करते हैं टैप। तो जैसे हम AOSP ब्राउज़र को टैप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो सर्च इंजन लगा हुआ है गूगल का वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे करते हैं थ्री डॉट पे टैप। थ्री डॉट पे टैप करने के बाद जो ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाती हैं, जिसमें आपको मिलता है न्यू टैब, इनकॉग्निटो मोड, फेवरेट, हिस्ट्री, डाउनलोड्स। इसी के साथ यहाँ पे शॉर्टकट, फाइंड इन पेज, डेस्कटॉप साइट का भी सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे मिलता है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे करते हैं टैप, तो यहाँ पे आपको मिलता है सर्च इंजन, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जब आप ओपन करते हैं
और वो उसी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट पेज के साथ देखने को मिलता है। तो इसमें आपको मिल जाता है एकोसिया, गुड, गूगल, स्टार्ट पेज, याहू और यांडेक्स, और जो कि क्वांट जो कि मैंने यहाँ पे चेंज लॉग में लिखा हुआ भी है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ही सजेशन प्रोवाइडर में भी आपको कुछ प्रोवाइडर मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और होम पेज में आप जो भी कस्टमाइज़ करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्राइवेसी रिलेटेड भी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि लुक लॉक मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंट करता है अदर ऐप फ्रॉम रीडिंग ब्राउज़र का कंटेंट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे डू नॉट ट्रैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट मुझे इसमें टैब का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। बट यहाँ पे जो भी जनरल चीज़ें होती हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने चेंज लॉग में वापस, और देखते हैं क्या नया मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट कर दिया गया है 12 को। तो जो यूएसबी वाला म्यूजिक प्लेयर होता है उसे यहाँ पे 12 नाम से भी जाना जाता है। तो हम करते हैं म्यूजिक प्लेयर पे टैप। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड 15 के अंदर यहाँ पे जो म्यूजिक प्लेयर था वो कंप्लीट यहाँ पे चेंज हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं रिफाइन हो चुका है। तो अब इस तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। बॉटम में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं या फिर 3 बटन मिलते हैं, जो कि है यहाँ पे एक्टिविटी, सर्च और लाइब्रेरी। एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, जैसे कि लास्ट आपने कौन सा म्यूजिक प्ले किया था, आप सबसे ज़्यादा कौन से गाने को सुनते हैं, रैंडम आपने क्या प्ले किया था, ये सब कुछ मिल जाता है। सर्च में वही सा आपको सिंपल सा सर्च करने के लिए बॉक्स मिल जाता है, आप सर्च वगैरह करना चाहें तो। लाइब्रेरी की बात करें तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एल्बम, आर्टिस्ट, जनर वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, सॉन्ग नाम से भी एक कैटेगरी और डाल देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिस्ट व्यू में शो करे या फिर कार्ड व्यू में शो करे, जो भी आपको सारे सॉन्ग हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगी मुझे, बट मुझे ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। और टॉप राइट की बात करें आपको सेटिंग का आइकन मिल जाता है। सेटिंग आइकन में आपको ये सारी सेटिंग मिल जाती हैं 12 एप्लीकेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। तो चेंज लॉग में वापस आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपडेट कर दिया गया है क्रोमियम के वेब व्यू को, और वेब व्यू का वर्जन देखने को मिल जाता है। तो जो 9 मार्च को सीआरडॉट की अपडेट मिली थी उसके अंदर हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिले थे। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल पे सीआरडॉट की वीडियो काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिली थी, तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि सीआरडॉट की सेटिंग्स के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है या फिर नहीं। उसके लिए हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमें मिलता है सीआरडॉट की सेटिंग, इस पर करते हैं टैप। तो सीआरडॉट की सेटिंग्स के अंदर अपने पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो हम इसको वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। तो स्टेटस बार में मैंने यहाँ पे चेकआउट किया तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नया नहीं मिला, बट मुझे बॉटम में चीज़ नोटिस हुई, क्योंकि थी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग। तो जहाँ तक मुझे याद है सीआरडॉट 10 के अंदर हमें पैडिंग रिलेटेड कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती थी, बट सीआरडॉट की 11 के अंदर हमें पैडिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट, टॉप एंड। स्टार्ट आपको मिलती है लेफ्ट के लिए, टॉप यानी कि टॉप के लिए, एंड मिलता है आपको राइट के लिए। तो सबको पैडिंग देखने को मिल जाती है स्टेटस बार के लिए। बात करते हैं यहाँ पे क्विक सेटिंग की। तो क्विक सेटिंग के अंदर हमें कुछ भी नया ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारे ऑप्शन या फिर कस्टमाइजेशन है आपको पुरानी वाली देखने को मिलती है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन के अंदर मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, जो कि लॉक स्क्रीन की क्लॉक के फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, वो यहाँ पे शायद कुछ एक आध नए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे आप जब इस पर यूज़ करेंगे तो मे भी आपको लगे कि शायद ये आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। यहाँ से करते हैं बैक। बाकी वेदर की जो कुछ टॉगल्स होते हैं उसमें आपको एक आध नया टॉगल मिल जाता है, बट यहाँ पे जो मैंने वेदर की सेटिंग्स है उसको मैंने इनेबल किया हुआ है, और वेदर वगैरह की परमिशन सब कुछ दे रखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे वेदर की जो बाकी के टॉगल हैं, जैसे कि डेट, लोकेशन, कंडीशन, ये डिम पड़े हुए हैं, आई डोंट नो क्यों। बाकी जो कि जेस्चर वगैरह मिलने से आपको सब कुछ पहले की तरह देखने को मिल जाता है। नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन के अंदर भी हमें नया कुछ नहीं मिलता है, सिमिलर आपको पुराने वाली सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। बटन के अंदर भी यहाँ पे कुछ हमें नया देखने को नहीं मिलता है। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर भी सिमिलर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे एक आध जो सिग्नल का आइकन स्टाइल होता है शायद वो नया मिलता है, और आई थिंक वो मिलता है फॉरलॉन, जो कि शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। मे भी शायद पहले मिलता हो, मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आप इसको यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। बाकी हम बात करें एम्बिएंट डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको वही वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का टॉगल मिल जाता है, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो मिल जाता है, ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग मिल जाता है, म्यूजिक टिकर मिल जाता है, सेंसर बेस्ड कुछ टॉगल होते हैं जैसे कि टिल्ट, हैंड वेव, पॉकेट मिल जाता है, एज लाइटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, और एज लाइटिंग के अंदर भी कुछ नया हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से करते हैं बैक, आते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में भी आपको कुछ नया नहीं मिलता है, नॉइजी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता था, हेडसअप आपको पहले मिलता था, लेस बोरिंग भी आपको मिलता था, बट यहाँ पे कॉम्पैक्ट हेडसअप आपको शायद देखने को नया मिलता है, और टाइम आउट वगैरह आपको पहले भी मिलता था।
फ्लैश लाइट भी आपको पहले मिलता था और जो लाइट ब्राइटनेस होता है ये भी आपको पहले देखने को मिल जाता था। बात करते हैं साउंड की, साउंड के अंदर भी आपको जो प्रीवियस ही पुरानी जो भी सेटिंग्स होती हैं वही मिलती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नया देखने को नहीं मिलता था। बात हैं मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में आपको एक नया ऑप्शन मिलता है जो कि है साइड बार, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड बार को लगाया हुआ है। कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ऐसा उसको मल्टी विंडो टाइप यूज़ कर सकते हैं अदर ऐप के अंदर, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी से वर्क भी करती है। और इसके कॉर्नर भी आपको राउंडेड मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। तो आप यहाँ पे साइड बार पे टैप करके जो भी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहें उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी के जो भी ऑप्शंस होते हैं लाइक गेम स्पेस, गूगल का प्ले इंटीग्रेटेड स्पूफ, हायर अनलॉक, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ आपको पहले की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिलता है लास्ट में अबाउट शेयरड्राइट, जिसमें आपको शेयरड्राइट के बारे में जो भी इनका कम्युनिटी वगैरह है, गिटहब वगैरह है, ये चीज़ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों शेयरड्राइट की सेटिंग्स के बाद हम एक नज़र और डाल लेते हैं कि हो सकता है कि बाकी का जो एंड्रॉयड की सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी हमें कुछ नया देखने को मिलता हो। तो यहाँ पे हम टैप करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर। तो यहाँ पे सब कुछ पहले की तरह है, यहाँ पे टैप करते हैं नेटवर्क सेटिंग में, तो यहाँ पे हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से करते हैं बैक, और इसके अंदर आपको जो फोर्स कैरियर एग्रीगेशन होता है उसका सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। डीएनएस की बात करें तो यहाँ पे जो डीएनएस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, एडवर्ड टॉप, सॉफ्टवेयर ओपन इन ब्राउजिंग, क्वाइट 9, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। डिसेबल फॉर वीपीएन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक। इसके बाद कनेक्टेड डिवाइस में कुछ नया नहीं है, शेयर डॉट यहाँ पे हम पूरा कवर कर चुके हैं। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर मुझे एक नया ऑप्शन देखने को मिला है जो कि है नोटिफिकेशन कूल डाउन। अब मुझे यहाँ पे याद नहीं कि आपको एंड्रॉइड 14 में देखने को मिलता था या फिर नहीं। तो नोटिफिकेशन कूल डाउन का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पे आपको एक साथ काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं तब यहाँ पे जो उसको मिनिमाइज़ कर देता है 2 मिनट के लिए, बट यहाँ पे जो कॉल और अलार्म या फिर जो भी प्रायोरिटी कन्वर्सेशन होता है वो चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता। बाकी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो वहाँ पे ये मिनिमाइज़ कर देता है उनके अलर्ट को। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है नोटिफिकेशन कूल डाउन के अंदर। बाकी यहाँ पे जितने भी टॉगल आते हैं सबको पहले की तरह ही देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके अंदर भी हमें कुछ नया ही देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ हमें पुराना ही देखने को मिलता है। यहाँ से करते हैं बैक। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में वही ब्राइटनेस पहले मिलता था, लॉक डिस्प्ले पहले मिल जाता था, अपीयरेंस में वो सब कुछ पहले की तरह ही है, कलर भी पहले के ही तरह है। अदर डिस्प्ले कंट्रोल के अंदर भी जो भी पुरानी सेटिंग्स होती थी वही मिलता है, सब कुछ इतना ऐड नहीं किया गया है। वॉलपेपर स्टाइल की बात करें तो वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आपको होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों का ही प्रीव्यू मिल जाता है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में आपको शॉर्टकट आइकन फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और होम स्क्रीन की बात करें तो आपको थीम आइकन, कलर कंट्रास्ट, ऐप का ग्रेड आइकन, फ़ॉन्ट शेप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपको पहले भी देखने को मिल जाता था। यहाँ से करते हैं बैक, आते हैं मेन सेटिंग्स में। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आपको शायद क्लोन ऐप पहले देखने को नहीं मिलता था, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो क्लोन ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जो कि शायद पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो यहाँ से भी करते हैं बैक। बैक आने के बाद आते हैं मेन सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है स्टोरेज। तो स्टोरेज का जो यूआई है पहले भी शायद ऐसी ही देखने को मिलती थी, और इस बार जो सिस्टम का साइज आपको 11 GB देखने को मिल जाता है। इसके बाद मिलता है बैटरी। बैटरी में आपको ये आइकन पहले ही मिलता था, एनिमेशन भी पहले मिलता था, थर्मल प्रोफाइल वगैरह और जो भी बाकी सेटिंग्स है सब कुछ आपको पुराने से एंड्रॉइड के साथ मिलती है। बट यहाँ पे शायद एंड्रॉइड 14 के अंदर भी बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और 15 के अंदर भी मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि पहले मिल सकती है या फिर नहीं, तो आप उसको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कन्फर्म करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे बैटरी का स्टेट्स वगैरह मिल जाता है, बैटरी का बजट वगैरह भी आपको मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक। इसके बाद मिलता है सिस्टम। सिस्टम में आने के बाद भाई आपको लैंग्वेज, कीबोर्ड, लाइट ट्रांसलेट या तो एंड्रॉइड की सेटिंग होती है। नेविगेशन मोड की बात करते हैं तो 3 बटन जेस्चर और जेस्चर नेविगेशन आपको मिल जाता है। जेस्चर नेविगेशन की सेटिंग्स की बात करते हैं तो पेज की लेंथ, इसकी रेडियस यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जेस्चर की हाइट वगैरह और बैक जेस्चर का एनिमेशन का टॉगल और हैप्टिक ये भी आपको मिल जाता है। स्वाइप टू इन्वोक, लॉन्ग प्रेस टू सर्च और सर्वर टू सर्च आपको मिल जाता है। मैं एक बार आपको शो करता हूँ, यहाँ पे जो नैप बार मिलती है इस पर करते हैं टैप एंड होल्ड और थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च एक्टिवेट हो जाता है। जब भी आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं सर्कल ड्रॉ, तो उस चीज़ को यहाँ पे गूगल सर्च कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा रीड को सर्कल के अंदर ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं लिख के आता है द इमेजेस डिवोशनल शॉट्स फॉर जॉन विक, और जो कैनो रीड्स है इसका नाम वगैरह आपको इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से सर्कल टू सर्च यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं सेटिंग्स वापस, यहाँ से करते हैं बैक।
तो नेविगेशन के बाद आपको सब कुछ पहले की तरह मिलता है, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ से करते हैं बैक, अबाउट फ़ोन हमने देख लिया था। एक्सेसिबिलिटी में कुछ नया नहीं है। बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में डिवाइस अनलॉक के अंदर भी कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। प्राइवेसी कंट्रोल, प्राइवेसी डैशबोर्ड सब कुछ पहले की तरह है। एंड्रॉयड 15 का जो प्राइवेट स्पेस है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अदर सेटिंग्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रस्ट वाली जो हो प्राइवेसी रिलेटेड जो होता है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एसएमएस का स्टेटस इन्फोर्सिंग और इंक्रिप्शन का स्टेटस और सीआरडोट की स्टैटिक्स वगैरह, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। इसी लिस्ट में आपको यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे सीआरबेट का जो जीएफएस पैकेज होता है एलाइट वाला, उसके साथ यहाँ पे फ्लैश किया है। और एलाइट पैकेज के अंदर आपको जो गूगल की सर्विसेज होती हैं ऑलमोस्ट सारी मिलती हैं, बट जितनी भी यहाँ पे सिस्टम ऐप्स होती हैं वो एसपी वाली मिलती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऐप की, क्योंकि आपको एसपी रोम मिलती हैं। तो इसके अंदर मिलता है डायलर आपको यूएसबी वाला, इसका यूजर इंटरफेस आपको पहले की तरह मिलता था। और इस रोम के अंदर मैंने नेटिव वीडियो कॉल को भी ट्राई किया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है। बाकी मैसेजिंग एप्लीकेशन भी पुरानी है और क्लॉक वगैरह ये सब कुछ आपको यूएसबी वाला देखने को मिल जाता है। बाकी किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन करते हैं, एनिमेशन वगैरह काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है और किसी भी तरीके का कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं रिसेंट की, तो रिसेंट का जो एनिमेशन या फिर जो स्क्रॉलिंग है वो भी काफ़ी आपको स्मूथ देखने को मिलती है। आप यहाँ पे एक साथ क्लियर करते हैं, उसमें भी आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पे हमें प्ले स्टोर के अंदर की सर्टिफाइड है या फिर नहीं, तो सेटिंग्स में क्या आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड आपको देखने को मिल जाती है। प्ले इंडिकेटर को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि सिंपल प्ले, इसे मैं करता हूँ नेट प्ले पे टैप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले इंडिकेटर इसके अंदर आपको पास देखने को मिल जाती है। सेफ्टी नेट वगैरह के अंदर कोई इश्यू है, मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन को ट्राई किया है, उसके अंदर आपको गूगल की एपीआई वाली एरर ही शो कर रही है। और गेमिंग वगैरह इसके अंदर मैंने की नहीं है, ना ही इसके अंदर मैंने डीजे वगैरह को इंस्टॉल किया है, बट मैंने यहाँ पे एक बेंच को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इसका यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, जो कि है सिंगल कोर 570, मल्टी कोर मिल जाता है 1930। इससे आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होगी। बाकी मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना भूल गया था, मैं आपको चेकआउट कर देता हूँ। जैसे हम आते हैं रिसेंट में, इसका करते हैं टैप एंड होल्ड, तो आपको स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले चेकआउट करते हैं स्प्लिट स्क्रीन को, तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन अच्छे से वर्क कर रही है, जो कि यहाँ पे रिसेंट के अंदर भी रहती है। और मैं इसको कर लेता हूँ पूरे में, वापस आता हूँ रिसेंट में, इस पर करता हूँ टैप एंड होल्ड और यहाँ पे टैप करता हूँ फ्री फॉर्म में। तो फ्री फॉर्म के जो कॉर्नर होते हैं वो भी हमें राउंडेड देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी कूल लगता है देखने में। तो दोस्तों ये थी सीआर राइड, और आई थिंक जो भी पॉइंट थे मैंने उनको कवर कर लिया है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इस रोम से रिलेटेड या फिर किसी अदर रोम से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में इस रोम की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रोम का जो सपोर्ट ग्रुप है उसका भी मैं यहाँ पे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।